नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी से 60 विधायकों ने बनाई दूरी, बिना मंच लाउड स्पीकर के दीदी का धरना, खूब गरजी टीएमसी सुप्रीमो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद सूबे की सियासत पूरी तरह बदली नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से हो रहे हमलों, सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और फेरी वालों को बेदखल करने के विरोध में मंगलवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कोलकाता की सड़क पर उतरी। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में भारी अफरा तफरी और प्रशासनिक टकराव का माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ममता बनर्जी को बिना किसी औपचारिक मंच और बिना माइक्रोफोन के ही धरने पर बैठना पड़ा। बंगाल में मंत्रियों के विभाग फाइनल लिस्ट लेकर आज शाम दिल्ली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे से पहले मंगलवार की शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राज्य सचिवालय से ये जानकारी मिली है। इससे एक दिन पहले सोमवार को पहले मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य सरकार ने अब तक विधायकों के बीच विभागों के बंटवारे की घोषणा नहीं की है, जिससे महत्वपूर्ण विभागों के संभावित आवंटन को लेकर राजनीतिक उत्सुकता बढ़ गई है। राज्य सरकार की बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जिसमें मंत्रियों के विभागों की घोषणा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने दौरे में भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ममता के सामने दोहरी चुनौती, एक तरफ विधायक हो रहे बागी, दूसरी तरफ भाजपा को सत्ता से हटाने की खाई कसम। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार बड़े सार्वजनिक मंच से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कोलकाता के वाई चैनल में मंगलवार को आयोजित धरना मंच से उन्होंने कहा कि वो आखिरी सांस तक भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ती रहेंगी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। मतदान के बाद हिंसा के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने धरना कार्यक्रम आयोजित किया था। धरने में पार्टी के अपेक्षित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी नहीं दिखी। धरनास्थल पर केवल 6 विधायक और 5 सांसद ही नजर आए। कोलकाता नगर निगम की हाईकोर्ट में शिकायत, नोटिस रद्द कराने पहुंचे अभिषेक बनर्जी के माता पिता। अब तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के माता पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। अभिषेक के पिता अमित बनर्जी और माता लता बनर्जी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कोलकाता नगर निगम के नोटिस को खारिज करने की मांग की है। उनका कहना है कि हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित 29C में उनका मकान कानूनी रूप से निर्मित है। कोलकाता नगर निगम ने इस कानूनी रूप से निर्मित मकान में अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया है, इसलिए नगर निगम का नोटिस खारिज किया जाना चाहिए। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक के कई घरों को नोटिस भेजे। नोटिस में कहा गया था कि इन घरों में बने अवैध निर्माणों को गिरा। बंगाल में बदला सियासी मिजाज। भाजपा की 3000 रुपए वाले अन्नपूर्णा भंडार के फॉर्म बांट रहे ममता बनर्जी के पार्षद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मिली करारी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर की दरार और सांगठनिक बिखराव सामने आने लगे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं और विधायकों की बगावत के बाद अब कोलकाता नगर निगम केएमसी के पार्षदों ने भी कालीघाट के रुख से अलग राह चुन ली है। एक तरफ जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ धरना दे रही थीं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के अधिकांश पार्षद खुलकर कह रहे हैं कि वे सरकार का बेवजह विरोध नहीं करेंगे। पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की महत्वाकांक्षी योजना अन्नपूर्णा भंडार के फॉर्म बांटने और महिलाओं की मदद करने का फैसला किया है। 177 सीटों पर धांधली का ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, दिल्ली में भाजपा विरोधी चक्रव्यूह बनाने का ऐलान। पश्चिम बंगाल में पराजय के बाद पहली बार सड़क पर उतरी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को सनसनीखेज दावा किया। कोलकाता के एस्प्लेनेड में धरना के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा की प्रचंड जीत की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए 294 में से 177 सीटों पर मतगणना में बड़े पैमाने पर धांधली की है। उन्होंने ऐलान किया कि वे इस मुश्किल दौर में अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगी और जल्द ही दिल्ली से भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी। टीएमसी में टूट की आशंका के बीच शमिक भट्टाचार्य का आया बयान, कर दिया सब कुछ क्लियर। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज है। तृणमूल की स्थिति महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी बनती दिख रही है। तृणमूल में बड़ी टूट की आशंका है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी तृणमूल नेता या गुट को अपने दल में नहीं शामिल करने जा रही है। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं।
हमने किसी को भी बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया। हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं जिन पर दाग लगे हों? बंगाल भाजपा का तृणमूलीकरण कभी नहीं होगा। मंगलवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन नहीं करने देंगे। अभिषेक नहीं, सीधे ममता पर साधा निशाना। कोलकाता नगर निगम में हड़कंप। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर और बाहर बगावती सुर थम रहा है। इंटरनेट मीडिया से लेकर नगर निगम के गलियारों तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुली चुनौती दी जा रही है। अब इस सिलसिले में मंगलवार एक और बड़ा धमाका हुआ है। कोलकाता नगर निगम के ड्रेनेज विभाग के मेयर परिषद सदस्य तारक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले केएमसी के 2 बोरो चेयरमैन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तारक सिंह ने हाल ही में कालीघाट में हुई पार्टी की बैठक से दूरी बना ली थी और तीखे तेवर दिखाए थे। जब उनसे बैठक में न जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक कहा कि वहां जाकर क्या करूंगा। केंद्र से बंगाल का हक मांगने की तैयारी में जुटे शुभेंदु अधिकारी सभी विभागों से मांगी रिपोर्ट। नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक से पहले राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी विभागों के सचिवों से 5 जून तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के जरिए सरकार केंद्र से बंगाल का हक वसूलने की रणनीति बना रही है। राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 15 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के असहयोग वाले रवैये के कारण केंद्र से पश्चिम बंगाल को उसका जायज हक और फंड नहीं मिल पाया। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का पूरा ध्यान केंद्र से राज्य का बकाया और वित्तीय मदद हासिल करने पर है। नीति आयोग की बैठक में राज्य की वास्तविक आर्थिक और विकास संबंधी स्थिति को सही ढंग से पेश करने के लिए ही मुख्यमंत्री पहले से ही जमीनी हकीकत का पूरा ब्यौरा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मैं भी बड़ी खिलाड़ी हूं, समय आने पर दूंगी जवाब। चौतरफा संकट के बीच फेसबुक लाइव पर गरजी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधायकों के गायब होने और मचे भारी सियासी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोमवार को फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता और पार्टी कैडरों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा और राज्य प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों, धनबल और पुलिसिया खौफ के दम पर तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना मुमकिन नहीं है। ममता ने बेहद आक्रामक अंदाज में विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई ये खेल खेल रहा है तो उसे बता दूं कि मैं भी बड़ी खिलाड़ी हूं। समय आने पर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस में बगावत, टूट के कगार पर पार्टी, 50 विधायक आज लेंगे बड़ा फैसला। बंगाल में हालात बदल चुके हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर पकड़ कमजोर हुई है। पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो गया है। इतने सारे विधायक होने के बावजूद कभी बोर्ड टूटता है तो कभी पार्षद इस्तीफा देते हैं। ऐसी घटनाओं से तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब दरार एक बार फिर गहरी हो गई है। हस्ताक्षर जालसाजी के आरोपों में सीआईडी एक एक करके विधायकों के घरों की छापेमारी कर रही है। अभिषेक बनर्जी भी इससे अछूते नहीं रहे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के 50 विधायक तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। ये 50 विधायक ममता बनर्जी के नाम पर नारे लगा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपना विद्रोह जता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट का पूरा एक्सरे, 13 जातियां, 3 पीएचडी और सबका साथ का ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक। पश्चिम बंगाल की राजनीति को दशकों से कुछ खास संभ्रांत परिवारों और महानगरीय भद्रलोक के चश्मे से ही देखा जाता रहा है। लेकिन 2026 में हुए ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तिकड़ी ने मिलकर बंगाल के इस सदियों पुराने राजनीतिक व्याकरण को पूरी तरह बदल दिया है। लोक भवन में सोमवार को हुए 35 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद यदि इस नए मंत्रिमंडल का बारीकी से विश्लेषण करने पर पाएंगे कि यह केवल एक सरकार नहीं, बंगाल के सामाजिक इतिहास में हाशिए पर पड़े लोगों को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने का एक अभूतपूर्व सोशल इंजीनियर रिंग मॉडल है। विधायकों की गुमशुदगी के बीच तृणमूल के 3 पूर्व विधायक और कई म्युनिसिपल चीफ गिरफ्तार, क्या बिखर रहा है ममता बनर्जी का कुनबा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संकट बनता जा रहा है। रविवार को कालीघाट में ममता बनर्जी की बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायकों का पहुंचना महज एक हाजिरी की कमी नहीं था। इसके पीछे राज्य भर में तृणमूल के बड़े चेहरों, पूर्व विधायकों और स्थानीय नगर पालिका प्रमुखों पर कानून का जो शिकंजा कसा है उसने पार्टी की चूलें हिला दी हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की इस चौतरफा कार्रवाई के बीच अब टीएमसी ने सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रविवार शाम को जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर विधायक दल की बैठक रद्द हुई तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक कयासों का बाजार गर्म हो गया। कौन है विशाल लामा, जो शुभेंदु कैबिनेट में बने मंत्री, डुआर्स के बेटे ने 55 साल बाद रचा इतिहास, भावुक हुआ पहाड़। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार ने न केवल सत्ता का संतुलन बदल दिया है
बल्कि उत्तर बंगाल के डुआर्स और दार्जिलिंग हिल्स के इतिहास में एक नया पन्ना भी जोड़ दिया। अलीपुरद्वार जिले की कालचीनी विधानसभा सीट से दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले भाजपा के विधायक विशाल लामा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। विशाल लामा की ताजपोशी एक राजनेता का उदय भर नहीं है, बल्कि यह गोरखा समुदाय के लिए 55 साल पुराना एक लंबा और भावुक इंतजार खत्म होने जैसा है। बंगाल की राजनीति में इसे डुआर्स और गोरखा अस्मिता के लिए अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। गिरफ्तार करना है तो कर लो, ममता की बंगाल सरकार को चेतावनी। भाजपा पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन को लेकर अड़ी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भगवा पार्टी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने टीएमसी को 2 जून को रानी रासमोनी एवेन्यू पर धरने की अनुमति देने से मना कर दिया था। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सोमवार को भगवा पार्टी को चुनौती दी कि अगर वे चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा, तृणमूल 2 जून को बिना पुलिस की इजाजत, बिना माइक या स्टेज के भी विरोध प्रदर्शन करेगी। अगर वे हमें कोलकाता में प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।